सनम जावेद, इमरान रियाज खान और दीगर ने अपना एक एक लम्हा किस अजियत में गुजारा वो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उम्मीद का सूरज तलू हुआ है, रोशनी नज़र आ रही है, खुशियाँ नज़र आ रही हैं और अभी हम सनम जावेद की रिहाई के लिए कोट लखपत जेल जा रहे हैं। उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। ये जो खवातीन थी जिस खातून को आज हम लेने जा रहे हैं अभी कोट लखपत, ये पीटीआई की कोई कारकुन नहीं थी, ये पीटीआई की कोई रुकन नहीं थी, कोई ओहदेदार नहीं थी, कभी वोट भी शायद पहले नहीं दिया होगा उन्होंने। लेकिन ये है कि उन्हें इमरान खान के नजरिया उन्हें पसंद आया, वो उस नजरिए को लेके आगे चली। सनम जावेद को पीपल पार्टी की तरफ से बाकायदा ऑफर की गई, रिहा भी करवा देते हैं, इलेक्शन भी लड़वा देते हैं। अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती तो आपको रिजर्व सीट पे जो है वो मुंतखब करवा दिया जाएगा। आपने करना सिर्फ ये है, आपने इमरान खान के खिलाफ लिख के देना है और ये कहना कि इमरान खान ने हमारी ब्रेन वॉशिंग की, हम बैक गई थी, हम जज्बात में आ गई थी, या जो भी आप लिख के देना चाहें लिख के दें। सनम जावेद का हर दफा जवाब यही होता था कि देखिए, जब मैं एक बंदे को गलत समझती नहीं, एक बंदे के नजरिए को गलत समझती नहीं, मैं इमरान खान की वजह से गिरफ्तार ही नहीं हुई तो मैं कैसे उसके खिलाफ लिख के दूं? और मुझे इमरान खान ने कहा ही नहीं है, मुझे किसी ने प्रवोक ही नहीं किया। तो उन्हें नहीं पता था कि वो इतनी मकबूल हो जाएंगी और इतनी पावरफुल आवाज वो बन जाएंगी। मतलब लोग तो कहते हैं ना, वो टिकट के लिए उन्हें कोशिश करती रही, वो तो एक आम सी लड़की के तौर पर आई थी। मैं यही कहता हूँ कि ये 9 मई जो है ना, ये एक फिल्टर लगा है, लीडरशिप है वो भी फिल्टर होगी इससे। वो एक गाना है, अखियों से गोली मारे, तो इसके अल्फाज जो थे ना वो गोली से ज्यादा ताकत रखते हैं। बाज़ खवातीन दूसरी ये भी कहती थी कि तुम लोगों की वजह से हमारी रिहाई नहीं हो रही, क्योंकि तुम लोगों के चेहरे पे स्माइल रहती है, मुस्कुराहट रहती है। नाज़रीन, वक्त की सबसे अच्छी बात यह है कि ये गुजर जाता है, बुरा वक्त भी गुजर जाता है और अच्छा भी। लेकिन बुरा वक्त जो होता है वो उसका एक एक लम्हा जो है वो आप पर अजाब बनकर टूटता है। सनम जावेद, इमरान रियाज खान और दीगर ने अपना एक एक लम्हा किस अजियत में गुजारा वो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन बिला आखिर अच्छी खबर आई है, उम्मीद का सूरज तलू हुआ है, रोशनी नज़र आ रही है, खुशियाँ नज़र आ रही हैं और अभी हम सनम जावेद की रिहाई के लिए कोट लखपत जेल जा रहे हैं। उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है, तो अब हम कोट लखपत जेल जा रहे हैं। हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, पहले दिन से केस को कवर कर रहे हैं और कई मुलाकातें सनम के साथ, तैयबा राजा के साथ जेल में इनकी हुई। आज इनसे कुछ बात करते हैं। हाशमी साहब, 5.5 माह के करीब वक्त गुजर गया और तब तो लगता था कि पता नहीं कब वो दिन आएगा कि जब सलाखों के बाहर आएंगी, वो गर्मी, अंदर का माहौल, मतलब वो ख़वातीन जिन्होंने कभी थाना तक नहीं देखा, जिन्होंने कभी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में नहीं मुलव्वस रही, बिल्कुल एक फैमिली ख़वातीन थी, उनको 5.5 माह तक जेल में रही। जब लाया जाता था अदालत में, किस तरह वैन गर्मी में खड़ी कर दी जाती थी, तो उन ख़वातीन का एक एक लम्हा किस तरह से गुजरा होगा। तब तो लगता था कि ये दिन कभी भी नहीं आएगा, लेकिन बिल आखिर अल्लाह का शुक्र है कि आज वो दिन आ गया उनकी रिहाई का। आज बताएं ज़रा, क्या जज्बात हैं उनको लेने के लिए जा रहे हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप मेरे साथ चल पड़े। बहुत शुक्रिया आपका, और सुनने वालों को भी मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि वो भी हमें जो है वो हौसला देते रहे इस पूरे टाइम में और आवाज़ भी उठाते रहे सनम जावेद के लिए। स्पेशली सोशल मीडिया जो है उस पर बड़ी आवाज़ उठाई गई। लेकिन बात ये है कि देखिए, जैसे आपने कहा, वक्त तो जो है वो गुजर जाता है, लेकिन जो है इस सारे सिनेरियो में, इस सारे एपिसोड में ये चीज़ सामने आई कि जब आप नज़रिए के साथ खड़े हो जाते हैं। अब देखिए, सियासत तो सारे सियासतदान करते हैं, बिल्कुल। और ये जो खवातीन थी जिस खातून को आज हम लेने जा रहे हैं अभी कोट लखपत, ये पीटीआई की कोई कारकुन नहीं थी, ये पीटीआई की कोई रुकन नहीं थी, कोई ओहदेदार नहीं थी, कभी वोट भी मेरे ख्याल से नहीं दिया, कभी वोट भी शायद पहले नहीं दिया होगा उन्होंने। लेकिन ये है कि उन्हें इमरान खान के नज़रिया उन्हें पसंद आया, उसने वो उस नज़रिए को लेके आगे चली। बाकी जितने और भी लाखों पाकिस्तानी, करोड़ों पाकिस्तानी हैं जो उस नज़रिए के साथ खड़े रहे, और ये इस तरह से खड़ी रही कि इन्होंने कहा कि मुझे उसका नज़रिया पसंद है और वो कोई गलत बात नहीं करता। उसके एवज जो है वो इनको उठा लिया गया, और उठा के, चूँकि इनकी एक ज़ाहिर फ़ैन फॉलोइंग है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, लोग पसंद करते हैं और बड़ा ट्रेंड जा रहा है जब से उनकी बेल की वो आई है। बेल की टॉप ट्रेंड पे वो हैं, मतलब वो एक तो ये है कि तेरा इंजदा इस्तकबाल हो सी और एक दूसरा सनम जावेद का ट्रेंड चल रहा है, तो ये ट्रेंडिंग में है चीज़ें। लेकिन मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जितने भी हमारे सियासतदान हैं, स्पेशली सीनियर, ये वक्त क्यों लंबा हुआ, ये सोचने की भी ये भी चीज़ है। ये लंबा इसलिए हुआ कि कुछ लोग जो है वो छोड़ के चले गए। अब कुछ लोग कहते हैं ये प्लान का हिस्सा था, जो टॉप लीडरशिप थी उनमें कुछ जो है वो प्लांटेड लोग थे
अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि हिस्ट्री जो है ना वो किसी को माफ़ नहीं करती। ठीक है, और ये हिस्ट्री खुद बताएगी, लिखा जाएगा हिस्ट्री में कि कौन कहाँ पे खड़ा था और कौन प्लांटेड था और कौन नजरिए के साथ खड़ा था। सनम जावेद को किस तरह लिखा जाएगा, मौरख किस तरह लिखेगा? मौरख बिल्कुल उसे लिखेगा कि वो एक नजरिए के साथ खड़ी हुई, और बेशक उनका उस जमात से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन नजरिए के साथ उनका ताल्लुक था, और वो नजरिए को लेके आगे चल रही थी, ना कि कोई ऐसा। देखें, दो चीज़ें होती हैं, यहाँ आपको पैसा चाहिए होता है, यहाँ आपको फेम चाहिए होता है। सनम जावेद का, आप जैसे उनके वाले साहब ने बताया कि उनको पैसे की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल, और फेम भी ऑलरेडी उनको मिला हुआ था। और उसके बाद तीसरी बात ये हुई, आपने भी जो है वो रिपोर्ट किया होगा कि सनम जावेद को पीपल पार्टी की तरफ से बाकायदा ऑफर की गई जी जी कि आपको इलेक्शन भी लड़वा सकते हैं, रिहा भी करवा सकते हैं, रिहा भी करवा देते हैं, इलेक्शन भी लड़वा देते हैं। अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती तो आपको रिजर्व सीट पे जो है वो मुंतखब करवा दिया जाएगा और आपको असेंबली के फ्लोर पर पहुंचा दिया जाएगा। आपने करना सिर्फ ये है कि आपने इमरान खान के खिलाफ लिख के देना है और ये कहना कि ये जो वाकयात हुए हैं, ये आप चाहे ये लिख दें कि इमरान खान ने हमारी ब्रेन वॉशिंग की, हम बैग गई थी, हम ये हो गई थी, हम जज्बात में आ गई थी, या जो भी आप लिख के देना चाहें लिख के दें। तो उन्होंने, सनम जावेद का हर दफ़ा जवाब यही होता था कि देखें, जब मैं एक बंदे को गलत समझती नहीं, एक बंदे के नज़रिए को गलत समझती नहीं, मैं नहीं लिख सकती। मैं इमरान खान की वजह से गिरफ्तार ही नहीं हुई, तो मैं कैसे उसके खिलाफ लिख के दूं? और मुझे इमरान खान ने कहा ही नहीं है, मुझे किसी ने प्रवोक ही नहीं किया कि आप जो है वो इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि आप ये करें। हमें तो ये लगा कि ये ज्यादती हो रही है, तो हम प्रोटेस्ट के लिए निकले और प्रोटेस्ट भी हमने पुरअमन किया। आपको इस चीज़ साबित कर दें, वो पहले मतलब मुख्तलिफ तरीक़ों से तफ्तीश की गई उनसे, और उन्हें ये कहा गया कि आपके ख़िलाफ़ बड़े, मैं खुद इस चीज़ का मतलब आई विटनेस हूँ कि एक जज साहब की तरफ से उन्हें कहा गया कि आप तो लंबी जाएंगी, आपके खिलाफ बड़े जो है वो कंक्रीट एविडेंसेस हैं, लेकिन ऐसे कोई एविडेंस पेश नहीं किए। ने कहा कि वो लिबर्टी लेने क्या गई? हाँ, वो लिबर्टी लेने क्या गई थी, वो हाई कोर्ट के जज साहब थे, वो पहली जब एमपीओ के तहत गिरफ्तार थी तब ये कहा गया। अब देखें, मतलब देखने सोचने की बात ये है कि एक जज कैसे आर्गूमेंट दे रहा है, कैसे रिमार्क्स दे रहा है कि यार ये फंडामेंटल राइट है आपका। आईने पाकिस्तान अपने शहरी को ये हक देता है कि वो पुरअमन प्रोटेस्ट करे, वो यहाँ लिबर्टी में खड़े होके करे, वो डीएचए में खड़े होके करे, वो जहाँ मर्जी खड़े होके खड़े, वो पुरअमन हो, पुरतशद्दत ना हो, पुरअमन हो। पुरअमन एहतजाज का हक जो है वो आइन देता है। और मेरा ख्याल से कि ये सारी मुश्किलें जो पड़ी हैं, और ये उन लोगों के लिए सीखने की भी चीज़ है जो अपने आप को सीनियर कहते हैं, और अपने आप को जिन्होंने जो है वो मिनिस्ट्रियाँ इंजॉय की, जिन्होंने ओहदे इंजॉय किए, जो लोग छोड़ गए हैं, उनके लिए जो है ये सबक है कि मुश्किल, देखें मुश्किल, वो कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त में ही असल होता है, वरना खुशी में तो बंदे का पता चलता है, खुशी में तो कहते हैं वो जैसे मुझे और भी ज़्यादा खुशी में। ज़मान पाक में मेला लगा हुआ था, जब उधर खाने चलते थे जनाब, मेला था, लेकिन मुश्किल वक्त आया तो कैसे लोग भागे। और आपने देखा कि 9-10 मई के बाद तकरीबन 10 दिन जो सन्नाटा था कोर्ट्स में, मतलब कोई भी बंदा वहाँ पे पहुँचने को तैयार नहीं था। जो बेताब होते थे सेल्फियाँ लेने के लिए इन खवातीन के साथ, जो इंटरव्यू के लिए, लेकिन बहुत कम लोग पहुँचे वहाँ पे। उन सब का शुक्रिया जो वहाँ पे पहुँचे और जिन्होंने जो है वो सोशल मीडिया पे या आवाज़ उठाई या उन्हें सपोर्ट किया। अच्छा हाशमी साहब, अगर इन दोनों सिस्टर्स की बात करें, फलक और सनम की, तो ये बिल्कुल ग्राउंड से उठकर ऊपर आई। मुझे याद है कि जब मैंने फलक का पहला इंटरव्यू किया, और मैं इनको जानता ही नहीं था और कोई भी इन्हें नहीं जानता था, वो एक आम सी लड़की वहाँ पर खड़ी थी जनाब, जैसे बाकी लड़कियाँ आई होती है प्रोटेस्ट करने। तो मतलब हम खुद इस चीज़ के विटनेस हैं कि वो जब आई थी एहतजाज करने या पीटीए के लिए निकली, तो उन्हें नहीं पता था कि वो इतनी मकबूल हो जाएंगी और इतनी पावरफुल आवाज़ वो बन जाएंगी। मतलब लोग तो कहते हैं ना, वो टिकट के लिए उन्हें कोशिश करती रही, वो जी मेकअप करके उधर खड़ी हो जाती थी, फलां था। वो तो एक आम सी लड़की के तौर पर आई थी अपनी गरज निकालने के लिए। वो जो उनका अंदर का एक नज़रिया था कि यार हमने कुछ करना है, कुछ तब्दीली लेकर आनी है, इमरान खान की बातों से मुतासिर, उन्हें तो पता ही नहीं था कि हम इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन जाएंगी। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो किसी को नहीं पता था। शायद मैं यही कहता हूँ कि ये 9 मई जो है ना, ये एक फ़िल्टर लगा है। हाँ, ये फ़िल्टर लगा है और चीज़ें बहुत सारी फ़िल्टर हुई हैं, और जो लीडरशिप है वो भी फ़िल्टर होगी इससे। अब जो डरने वाले लोग थे
वो भाग गए। बिल्कुल। अब जो खड़े होने वाले लोग थे, देखें अब जो भाग गए उनकी जगह ये नए चेहरे लेंगे। हाँ। ये सनम जावेद, तैयबा राजा, आलिया हमजा तो खैर पहले, और बहुत सारी खवातीन हैं जो खड़ी रही, खदीजा शाह है। और खदीजा शाह है, वो नजरिए के साथ खड़ी रही। और आम सी लड़की खास कब हुई, जब वो एक नजरिए पे खड़ी हुई। ठीक है, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, यही है मेरे ख्याल से। तो बहरहाल वो आम सी लड़की सिर्फ हक का साथ देने पे मैं समझता हूँ, और एक नज़रिए पे खड़े रहने से। आपका एक पॉलिटिकल मतलब स्टांस है ना, आप उसके साथ खड़े हो गए, बहुत सारे लोग भाग भी गए। अब तारीख उनको कैसे याद रखेगी ये आप भी जानते हैं, और तारीख इसको कैसे याद रखेगी ये तारीख में लिखा जाएगा। जालिब ने जो एक मिसरा कहा था उसके बेनज़ीर के लिए कि डरते हैं फलां फलां एक निहत्ती लड़की से, सनम में वैसे वो लगता जो है वो फिट आता है वैसे। वो एक गाना है, अखियों से गोली मारे, तो इसके अल्फाज जो थे ना वो गोली से ज़्यादा ताकत रखते हैं। हाँ। और जो आपके अल्फाज होते हैं ना वो इतनी गहरी चोट लगाते हैं कि वो ये जख्म तो भर जाता है जो आपको गोली का जख्म लगता है, लेकिन अल्फाज का जख्म कहते हैं बड़ा बुरा होता है, वो नहीं भरता। हाँ। ठीक है, और ये जख्म जो उसने लफ्ज़ों के जख्म दिए, शायद ये भी एक वजह बने कि कहा जाता है कि महारानी ने की ख्वाहिश पे उन्हें अंदर जो है वो रखा गया। और रायवंड की महारानी जो है, बिल्कुल, तो उनकी ख्वाहिश पे रखा गया। लेकिन ये देखें, मुश्किल वक्त हमेशा गुजर जाता है। वो कहते हैं ना कि किसी बादशाह ने अपने किसी वजीर से कहा कि मुझे बताओ कि कोई ऐसी जो है बात बताओ कि मैं रो रहा हूँ तो हंस दूँ और हंस रहा हूँ तो रो दूँ। वो शायद अंगूठी पे लिखवाने का कहा था, तो उनके वजीर ने लिखवाया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो वक्त गुजर गया, 9 मई को पीछे छोड़ आए हैं, अब चीज़ें आगे बढ़ गई हैं। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई, लेकिन एक अफसोसनाक बात जो हुई वो ये हुई कि शायद करने वालों को ये एहसास नहीं हुआ कि मुल्क को हम किस तरफ लेके जा रहे हैं। आपका मुल्क कम से कम मैं अगर कहूँ तो 25 साल पीछे चला गया। 25 साल पीछे चला गया। तकरीबन जो है वो 3 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार गुर्बत की चले गए हैं, जो है वो खतरे गुर्बत से नीचे चले गए, गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, और ख़ुदकुशियाँ भी हुई आपके सामने। लेकिन अल्लाह करे अब हालात चूँकि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो हम भी दुआ गो हैं कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो पॉलिटिकल लोग जो हैं उन्हें स्पेस दी जाए, साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाएँ, और ये सही मानों में पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क बने, और सियासतदान ही लेके इसको आगे बढ़ेंगे। जब तक हर बंदा, हर डिपार्टमेंट, हर इदारा अपना काम करता रहेगा तो ये मुल्क आगे बढ़ता रहेगा। जब भी वो किसी दूसरे की डोमेन में जाके खेलेगा तो मुल्क का उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा हाशमी साहब, ये बताएं कि आपकी बहुत सारी मुलाकातें हुई, कोई बहुत ही अनोखा और ऐसा वाक़या जो आपने पहले शेयर ना किया हो, या कि उनको देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ हो कि मतलब आपके आंखें तक नम हो गई हों, या कोई और अजीबो गरीब गैर मामूली वाक़या जो इन मुलाकातों में आपने देखा हो? अदालतों में उनकी वालदा भी आती रही हैं, अदालतों में बच्चे भी आते रहे, कोई ज़रा वो बताएं। गैर मामूली वाक़या जो दुख और तकलीफ़ वाला जो वाक़या था वो ये था कि उनके वालिदैन को जब रोका गया उनको मिलने से, और गेट पे तंग किया गया, अंदर तंग किया गया मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, और ना मिलने दिया गया कि शायद वो जो है वो झुक जाए और शायद वो कोई डील कर ले। लेकिन मैं उनके वालिद साहब को भी ज़रूर ये दाद दूंगा कि उन्होंने अपनी बेटी को जो सिखाया, हमारी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा मैंने सिर्फ अपनी बेटी को यही सिखाया है कि जिसको आप ठीक समझती हैं, आपके नज़रिए के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक जो ठीक है उसके साथ खड़े हो जाओ। उसके लिए बेशक आपकी गर्दन उतर जाए तो उतर जाए, लेकिन उसका साथ आपने नहीं छोड़ना। और अपने वालिद की बात पे अमल करते हुए उन्होंने इसको पूरा किया है, और वो इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ी हैं। और दूसरी ये बात जो नॉर्मली लोग कहते हैं जो है ना वो स्टंट खेला गया है, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि फेम लेने के लिए किया गया है। तो मैंने ये बाकायदा उनसे पूछा कि इन दोनों से, सनम से और तैयबा से, बख्शी खाने में जब मेरी मुलाकात हुई, जब पेश किया गया उनको, तो मैंने क्या ज़हन में ये था कि ये स्टंट खेलेगी और 4-5 दिन में वापस आ जाएगी। कहते नहीं, हमने स्टंट नहीं खेला, हम नज़रिए के साथ खड़ी थी, और ये चंद दिन पहले बात हुई है, हम नज़रिए के साथ खड़ी थी और आज भी खड़ी हैं। इसके लिए हमें 4 साल भी रहना पड़े तो हम रहेंगी अंदर।
और बाज़ ख़वातीन दूसरी ये भी कहती थी कि तुम लोगों की वजह से हमारी रिहाई नहीं हो रही, क्योंकि तुम लोगों के चेहरे पे स्माइल रहती है, मुस्कुराहट रहती है, तो जिसकी वजह से ना, क्योंकि वो देखने वाले तो आपको अजियत में देखना चाहते हैं, तो जब ये अजियत में का इजहार नहीं, मुश्किल का इजहार नहीं करती, तो लोग जो है वो जाहिर है आपके वो साथी कैदी भी ये कहती थी।